तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग दैट नंबर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स है, ये हमें काउंट करना है। तो एग्जांपल अगर देख लेते हैं तो क्या है, 6 है, तो 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 किससे किससे डिवाइड होता है, तो 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड होता है। मतलब 4 ऐसे नंबर्स हैं जिससे 6 डिवाइड होता है। तो ये किसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, 4। तो 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 6 के। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें गिन के बताना है, प्रोग्राम में क्या करना है, गिनना है एग्जैक्टली कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है उस नंबर के। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो करना क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे 6 एग्जांपल मैंने 6 लिया, तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 से लेके 6 तक, 1 to 6 तक सारे नंबर से 6 को डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, जहां जहां पर 6 किसी नंबर से डिवाइड होगा उसको हम काउंट करते जाएंगे उतनी ही बार। ठीक है, तो देखो कैसे, तो 6 है, 6 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करके देखा क्या डिवाइड हो रहा है, तो काउंट कर लिया हमने, एक बार भैया डिवाइड हुआ। फिर एक वैल्यू आगे बढ़ाई, ठीक है 2, तो 6 का 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 2 से डिवाइड हो रहा है, एक और काउंट कर लिया भैया 2 हो गया। 6 का 3 से डिवाइड हो रहा है, एक और काउंट कर लिया 3 हो गया। 6 का 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ गए। 6 का 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ गए। 6 का 6 से डिवाइड हो रहा है 6 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 6 से डिवाइड होगा, एक और काउंट में बढ़ा देंगे तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो जितनी बार 6 किसी नंबर से डिवाइड होगा उतनी बार हम एक काउंटर की वैल्यू क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और याद रखना यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें काउंट करने हैं इंक्लूडिंग दैट नंबर। ठीक, अगर नंबर खुद से भी डिवाइड हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर काउंट करना है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोग्रामिंग का लॉजिक कैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसको। ठीक है, तो एक नंबर क्या ले लिया हमने, एन, एक आई है, और एक क्या ले लिया है यहाँ पर, एफ ले लिया है। ठीक है, तो एन की वैल्यू सपोज 6 है, एन की वैल्यू कितनी है, सपोज हमने मान लिया कि 6 लेके चल रहा है। ठीक है, 6 है, तो आई का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इक्वल टू एन तक लूप चला हुआ है। ठीक है, आई लेस देन और इक्वल टू, जब तक आई क्या रहेगा, एन से छोटा है बराबर रहेगा, तब तक यहाँ पे लूप क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो क्या 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 को 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया हाँ रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है, तो एफ में एक इंक्रीमेंट करके एफ के वैल्यू 1 कर देंगे। फिर क्या होगा, आई में एक इंक्रीज हो जाएगा, आई के लोगे 2, 6 का 2 से डिवाइड होगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अब क्या कर देंगे, एफ में एक और बढ़ा देंगे, एफ की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, फिर से ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो क्या चेक करें, 6 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया 6 को 3 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा तो फिर से एफ में एक बढ़ा देंगे, एफ की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, फिर से ऊपर गए, आई में एक बढ़ा दिया, आई में एक बढ़ाने पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो आई के वैल्यू 4, यहाँ पे क्या चेक करें, 6 को 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया 6 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, अब यहाँ से डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, इंक्रीमेंट वाले यानी कि अपडेट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। फिर से आई में एक बढ़ा के कितनी कर देंगे, आई की वैल्यू 5 कर देंगे। फिर क्या चेक कर रहे हैं, क्या 6 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया 6 को 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो नीचे आ गए। ठीक है, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पे चले गए अपडेशन स्टेटमेंट पे। तो अपडेशन स्टेटमेंट में जाएंगे, क्या करेंगे, आई में एक और बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू भी हो जाएगी 6, कितनी हो गई आई की वैल्यू 6। फिर से नीचे चेक करेंगे, पहले कंडीशन चेक कर लेंगे फॉर के लूप वाले, क्या आई लेस देन और इक्वल टू एन है, तो आई लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू एन है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन लूप की ट्रू है। तो फिर से अंदर आएंगे, क्या चेक करें, 6 को 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया 6 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर एफ में एक बार और इंक्रीमेंट कर देंगे, तो एफ में एक और इंक्रीमेंट कर देंगे तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर से ऊपर गया, आई में एक और बढ़ा दिया, आई की वैल्यू होगी 7। तो कंडीशन क्या हो गई, ये वाली लूप वाली फॉल्स, कैसे फॉल्स हो गई, आई लेस देन इज इक्वल टू एन, मतलब 7, आई की वैल्यू तो अभी प्रेजेंट कितनी है 7, तो 7 लेस देन इज इक्वल टू 6, कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, कौन सी लूप वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट हो गया तो कहाँ जाएंगे, लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे, भैया क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक, किसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स स्टोर है, किस वेरिएबल में स्टोर है, एफ में स्टोर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एफ में कितने स्टोर है, 4। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे, 4। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, एक लूप चला देंगे आई का 1 से लेके एन तक, और हर नंबर से एन को डिवाइड करके चेक करते रहेंगे। जहां पर नंबर को आई से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसको हम काउंट करते जाएंगे, फ्लैग वेरिएबल के अंदर क्या करते जाएंगे, इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। तो जितनी बार फ्लैग में इंक्रीमेंट होगा, और कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी, जितनी बार वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, उतनी बार कंडीशन ट्रू होगी, उतनी बार फ्लैग में इंक्रीमेंट होगा, उतने ही क्या आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं, क्या, फाइंड द या काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक, अब जितने भी प्रोग्राम मैं बताता जा रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम आगे आने वाले प्रोग्रामिंग लॉजिक में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो उसके प्रीवियस वाले 3-4 लेक्चर देखकर ही एक पर्टिकुलर लेक्चर को देखोगे, नहीं तो क्या अगर आप सीरीज बेस कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर पे
मूव करोगे। ठीक है, प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर जब देखोगे तो आप सीक्वेंस में चलते जाओगे, क्योंकि जितने भी मैं प्रोग्राम अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ, सब किसमें एक सीक्वेंस वाइज है, और एक लेक्चर किसी दूसरे लेक्चर से यानी कि प्रीवियस लेक्चर से क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।